ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। पिछले अंक में हमने महाराज दशरथ और राजा जनक की थोड़ी सी चर्चा की थी कि उनका राज्य किस प्रकार का था, किस प्रकार के राजा थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय रखेंगे। तो उस समय महाराज जनक ने एक यज्ञ किया था जिसको सीता यज्ञ कहते हैं। जनक जी जो थे वो स्वयं खेतों में हल चलाया करते थे और सीता उस हल को कहते हैं। और इस तरह से जब भी वो खेती के लिए हल चलाया करते थे तो उससे पहले जो यज्ञ किया करते थे उसको सीता यज्ञ नाम देते थे। तो उस यज्ञ के करने से कुछ दिनों पश्चात उनके एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सीता रखा उस सीता यज्ञ के कारण। और इसी तरह से उनके एक दूसरी पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था उर्मिला। और राजा जनक के छोटे भाई थे, उनका नाम कुशध्वज था। उनके भी दो पुत्रियां हुई थी, मांडवी और सुतकीर्ति। मांडवी और सुतकीर्ति ये राजा जनक के जो छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी पुत्रियां थीं। तो धीरे धीरे कहते हैं कि सीता और दूसरी जो उनकी बहनें थीं वो सब बड़ी हुई। तो एक बार वहाँ उनके घर पर एक धनुष रखा हुआ था, शंकर जी का धनुष था। और वो बहुत दिनों से एक जगह रखा हुआ था जिसके कारण वहाँ पर सफाई नहीं हो पा रही थी। तो सीता जी ने जिस समय सफाई वो कर रही थी उस समय उस धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया। वो धनुष इतना भारी था कि लोग उसको उठा नहीं पाते थे, इसलिए बहुत दिनों से एक जगह पड़ा हुआ था। तो राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी बेटी इतनी वीरांगना है कि उसने धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया है। तो उसी समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो प्रतिज्ञा इस तरह से थी कि जो जनकपुरी में आकर के शिवजी के धनुष को तोड़ेगा, सीता पुत्री से वीर वही पत्नी का रिश्ता जोड़ेगा। कि रोज जो राजा जनकपुरी में आकर के और इस शंकर जी के धनुष को उठा देगा, उठा करके और इसका चाप चढ़ा देगा और साथ में इसको तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। ये उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो जिसके लिए बाद में फिर स्वयंवर हुआ था। उस समय स्वयंवर की प्रथा थी। उधर जो है वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी से पढ़ने के पश्चात धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो जब वो 15-16 वर्ष के हुए उसी समय महर्षि विश्वामित्र कुछ और विद्याएं सिखाने के लिए महाराज दशरथ के घर पहुंचे। उसका कारण था कि उस समय जो हमारा देश था आर्यावर्त, ये पूरा राज्य जो था वो 4 भागों में बटा हुआ था। उत्तर का क्षेत्र जो था वो देवराष्ट्र कहा जाता था, जहाँ के सबसे प्रतापी राजा इंद्र कहे जाते थे। उसके नीचे जो भाग था उसको आर्यावर्त कहते थे। उसके प्रतापी राजा जो थे वो महाराज दशरथ थे। दशरथ का अर्थ होता है जो 10 इंद्रियों को बस में रख के उन पर सवार होकर के चले, इसलिए वो दशरथी संस्कृति थी। उसके बाद जो
नाग राष्ट्र था जिसकी नागपुर राजधानी थी, और दक्षिण में फिर बानर राष्ट्र था जिसका प्रतापी राजा उस समय बाली था, और उसी तरह से और दक्षिण में जाकर के राक्षस राज्य था जिसका प्रतापी राजा उस समय रावण था। रावण ने धीरे धीरे अपने सैनिकों को भेज करके और इधर आर्यावर्त तक जो है वो लोगों को परेशान करने लग गया था। उसने कुछ छावनियां अपनी बानर राष्ट्र में भी बना रखी थी, और जो ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे उनको बाधाएं उत्पन्न करता था, यज्ञ नहीं करने देता था। तो इसीलिए महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं और कहते हैं कि आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए, इनको हम वन में ले जाएंगे और ले जा करके कुछ प्रशिक्षण भी देंगे, और जो हमारे शत्रु हैं, राक्षस हैं, उनका विनाश करवाएंगे। महाराज दशरथ उस समय बहुत दुखी हुए क्योंकि राम उनको बहुत प्यारे थे। वो कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देतना बने गुसाई। सारे जो पुत्र हैं सभी चारों मुझे प्राण की तरह प्यारे हैं, लेकिन राम को देते बन नहीं रहा है। तो महर्षि विश्वामित्र थोड़ा क्रोध भी करते हैं, अंत में उनको राम और लक्ष्मण को देना पड़ता है। और इस तरह से राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जो है वो वन को, जंगल को गमन करते हैं, और रास्ते में वो जाते हैं तो एक जगह आश्रम में, जहाँ महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, वहां जाकर के उनको प्रशिक्षण दिया जाता है धनुर्वेद की और अन्य अस्त्र शस्त्र की विद्याएं, गदा विद्या, धनुष चलाना, भाला, लाठी, इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको 72 प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। और वहीं पर चूंकि जिस तरह से आज विश्वविद्यालय होते हैं, उसी तरह से वहां भी उस समय विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की तरह प्रशिक्षण दिया जाता था। उसी समय हनुमान जी भी उसी विद्यालय में पढ़ने आते हैं, और हनुमान जी राम से 2 वर्ष छोटे थे, और वहीं पर वो गदा युद्ध सीखते हैं। इस तरह से साथ साथ पढ़ने के पश्चात और फिर ये जनकपुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि जनकपुरी में उस समय स्वयंवर हो रहा था। महाराज जनक ने जैसी प्रतिज्ञा की थी कि जो जनकपुरी में आकर के और शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो ऐसा सुनकर के महर्षि विश्वामित्र को भी बुलाया गया, और उन्होंने उनके साथ जो 2 राजकुमार थे उनको भी वो धनुष युद्ध दिखाने के लिए वहां पर लेकर के जाते हैं। और रास्ते में क्या होता है कि जो रावण था उसकी जो नानी यानी मारीच की जो माँ थी ताड़िका, वो मिलती है। राम लक्ष्मण प्रशिक्षित हो चुके थे, तो उन्होंने रास्ते में जब ताड़िका को देखा और वो इनके ऊपर खाने के लिए दौड़ती है, तो इसको ताड़िका का वध उसी समय कर देते हैं। एक बाण मारते हैं, कहते हैं ताड़िका दूर जाकर के गिरती है। और आगे फिर वो जनकपुरी में पहुंचते हैं, जिसकी कहानी अगले अंक में बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।